पिता पुत्र के बीच पूर्व से ही चल रहे संपत्ति विवाद में बड़े बेटे ने अपने पिता को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के दूसरे बेटे की तहरीर पर आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि थाना क्षेत्र नानोता क्षेत्र के गांव गुडुम में कल रात्रि पिता पुत्र के बीच पूर्व से ही चल रहे संपत्ति विवाद में बड़े पुत्र हुकुम ने अपने पिता रूपचंद को डंडे से मारकर घायल कर दिया, जिससे पिता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक के दूसरे पुत्र की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर मृतक के आरोपी बड़े पुत्र हुकुम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात्रि में थाना ननौता में एक पुत्र ने पिता को डंडा मारकर उनको घायल कर दिया, जिसके बाद में मृत्यु हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची सूचना पर तो जानकारी में आया कि पिता के 3 पुत्र थे और तीनों में संपत्ति का विवाद था। कल रात्रि में जो बड़ा पुत्र है उनके साथ पिता का झगड़ा हुआ और इसी दौरान कहासुनी में पुत्र ने पिता के सर पर डंडा मारा, जिनकी की बाद में मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस ने अन्य पुत्र के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है और चश्मदीद गवाहों और एफआईआर के आधार पर जो आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी नियमानुसार कार्यवाही है कार्रवाई इसमें की जा रही है। सहारनपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद भी शहर को जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर के रेलवे स्टेशन के पास महाराजा अग्रसेन चौक के समीप लगने वाले जाम से यात्रियों समेत स्थानीय दुकानदार भी काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बसों के आड़े तिरछे ढंग से खड़े होने के कारण अक्सर यहां पर जाम की समस्या उत्पन्न होती है। हद तो तब हो जाती है जब बस वाले बसों को सुचारू रूप से खड़ा ना करके अपनी मनमानी करते हैं, जिस कारण जाम लग जाता है और लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़क पर आड़े तिरछे खड़े वाहन जाम का मुख्य कारण है। जाम में फंसकर हर दिन हजारों लोग परेशान होते हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन अंबावता के किसान अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे, जिसमें भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजेश गौतम के नेतृत्व में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें किसानों की मुख्य मांग थी कि पूरे भारतवर्ष में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। इस दौरान अन्य किसान भी उपस्थित रहे। डॉक्टर राजेश गौतम। आज किस लिए ज्ञापन? आज इसलिए ज्ञापन दिया है ये कि ईवीएम से जो देश में चुनाव हो रहा है, भारतीय किसान यूनियन अंबावता हम चाहते हैं कि ये बेल्ट के द्वारा चुनाव हो, बेल्ट पेपर के द्वारा। एक किसान का संपूर्ण कर्जा, बिजली का बिल और संपूर्ण कर्जा माफ हो, गन्ने का रेट 100 रुपये बढ़ाया जाए और समय पे पेमेंट दिया जाए। देश के नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी दी जा। वृद्धा और विकलांग और विधवा पेंशन 5,000 रुपये माहवार की जा। जो नदियों के कारण और भारी वर्षा और ओले के कारण किसान को फसलों में भारी क्षति पहुंची है, उनको उनका मुआवजा दिया जाए और नदियों की टक्कर पेचिंग बनवाकर किसान को राहत दी जाए। अगर नहीं मानी तो 15 दिन के अंदर हम बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ जिले में करेंगे, पूरे प्रदेश के अंदर। पुलिस लाइन पहुंची सहारनपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने नो एंट्री के संबंध में एसएसपी एवं एसपी ट्रैफिक को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, सहारनपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा नो एंट्री के संबंध में एक ज्ञापन एसएसपी व एसपी ट्रैफिक को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपने सामने आ रही समस्या से दोनों अधिकारियों को अवगत कराया। एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि नो एंट्री का समय निश्चित किया हुआ है, इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। आपका नाम और आज किस लिए है यहाँ पर? राजीव कालिया। आज सभी ट्रांसपोर्ट नगर एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यगण एसएसपी साहब और एसपी ट्रैफिक महोदय को अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारे वाहनों को चलने में बड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा
गलेड़ी, भगवानपुर, मेडीग्राम और बेहट रोड पर रात्रि में गाड़ियां 1 बजे तक अंदर नहीं आने देते, जिस कारण से कार्य संपन्न नहीं हो पाता। जबकि नो एंट्री का समय प्रशासन के द्वारा रात्रि 10 बजे का निश्चित किया गया है। तो हमारा निवेदन है कि हमारे ट्रकों को पूरे 10 बजे शहर के अंदर प्रवेश दिलाया जाए। और इसके साथ साथ एक तुगलकी फरमान अभी जारी किया गया है, वो हमारा बहुत प्रमुख मुद्दा है कि जो ट्रक हमारे भगवानपुर से सहारनपुर आते हैं उन ट्रकों को जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि आप छुटबलपुर होकर टोल रोड से होकर आएँ, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जब सरकार ने कोई सड़क बना रखी है और हमारे लिए ही बना रखी है, तो ये जनता के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का काम है कि हमने अगर भगवानपुर से नहीं होता है तो फिर आगे क्या रहेगा? अभी तो इस बारे में अभी तो देखो इस बारे में तो रणनीति बनाई जाएगी, हमें ऐसी उम्मीद है। हमें आश्वस्त किया है कि करेंगे, सब लोगों से मिल रहे हैं, अधिकारियों से प्रशासन आश्वस्त कर रहा है कि इसमें करेंगे। आज एसएसपी साहब से टाइम ले रखा है, वो बताएंगे जैसे वो होगा, फिर आगे उसके अलावा रणनीति बाद में बनाई जाएगी। बाकी सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची आस्था स्पेशल ट्रेन, राम भक्तों में दिखा काफी उत्साह, प्रभु श्री राम की गई जय घोष। आपको बता दें, अंदौरा से चलकर अयोध्या जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन का सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर राम भक्तों में काफी उत्साह दिखा। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर बैठे राम भक्त प्रभु श्री राम के भजनों पर झूम रहे थे। आस्था स्पेशल ट्रेन में राम भक्तों के लिए सादे भोजन की व्यवस्था भी रेलवे प्रशासन द्वारा की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम ट्रेन के अंदर किए गए हैं। जी, आपका नाम और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है और कौन सी ट्रेन है? मेरा नाम अशोक ठाकुर, हमीरपुर भोरन से मंडल अध्यक्ष हूँ। और ये पहला जत्था हमारा हमीरपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र से अयोध्या के लिए जा रहा है। बहुत ही लोगों में उत्साह है, राम भक्तों में उत्साह है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का, कि जिन्होंने हमारा पहला जत्था जो है अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र से लगभग 1400 हम राम भक्त कार्यकर्ता जा रहे हैं। और बहुत उत्साह के साथ, क्योंकि अयोध्या में पहली बार जाना और वहाँ पर रामलला के दर्शन करना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशी सब में है, माताओं बहनों में है। बहुत सारी हमारी बहनें साथ में हमारी चली हैं और जिनमें उत्साह देखने लायक है। और 500 वर्षों के बाद जो ये खुशी हम सनातनियों को मिली है वो बहुत ही सराहनीय योग्य है। और मैं समझता हूँ कि आज हम यूपी में अभी एंटर हुए, मैं योगी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और उनका भी स्वागत करता हूँ कि आज उनके यहाँ यूपी में हम पहुँच रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छी इसमें व्यवस्था भी है, सारी व्यवस्था की दृष्टि से सब अच्छा चल रहा है। जय श्री राम। गांव ताशीपुर के निकट संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, खून से लथपथ संदिग्ध परिस्थितियों में 42 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिलने से गांव ताशीपुर में सनसनी फैल गई। मृतक व्यक्ति का नाम हाफिज अहमद बताया जा रहा है, जो कि गांव ताशीपुर का ही रहने वाला था। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। तो वहीं इस घटना का पता लगने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक व्यक्ति को चोट पहुंचाने के मामले में वारंटी अभियुक्त को कोतवाली नगर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार पुलिस वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चला रही है। इसी क्रम में थाना नगर कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति को चोट पहुंचाने के मामले में वारंटी अभियुक्त दीपक शर्मा को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक जॉनसन कुमार, कांस्टेबल सचिन कुमार मौजूद रहे। नगर निगम का नवागत नगर आयुक्त संजय चौहान ने किया निरीक्षण, कहा सरकार की प्राथमिकता ही मेरी प्राथमिकता। आपको बता दें, नवागत नगर आयुक्त संजय चौहान ने सोमवार को नगर निगम पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने नगर निगम के सभी विभागों तथा आईसीसीसी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर आयुक्त संजय चौहान ने कार्यभार संभालते ही नगर निगम के सभी विभागों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने टैक्स जमा करने वाले कैश काउंटर और हाउस टैक्स विभाग का निरीक्षण किया। संपत्ति विभाग का निरीक्षण करते हुए उन्होंने संपत्तियों और उनके रजिस्टर तथा नजूल संपत्तियों व उनके मिलान के संबंध में जानकारी ली। बाद में उन्होंने आईसीसीसी का निरीक्षण किया। नगर निगम पहुंचने पर अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, एसके तिवारी, मृत्युंजय,
सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम व शिवराज सिंह के अलावा अधिशासी अभियंता अमरेंद्र गौतम, आलोक श्रीवास्तव व अधिशासी अभियंता जलकल वी सिंह सहित निगम के सभी अधिकारियों ने बुके भेंट कर नगरायुक्त का स्वागत किया। नगरायुक्त संजय चौहान ने कहा कि जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं वही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण और शहर को देखने के बाद यह सामने आया कि टैक्स, स्वच्छता, शहर के विकास और सौंदर्यीकरण सहित कुछ क्षेत्रों में अभी अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने ट्रक में ओवरलोड खनिज के साथ एक अभियुक्त को घंटाघर से किया गिरफ्तार। जनपद में ओवरलोड वाहनों की चेकिंग हेतु पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने ट्रक में ओवरलोड खनिज के साथ अभियुक्त शाहनजर को घंटाघर से गिरफ्तार किया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक जॉनसन कुमार, मान सिंह, कांस्टेबल सचिन कुमार एवं नितिन कुमार मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वारंटी अभियुक्त को मोहल्ला ढोलीखाल से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वारंटी अभियुक्त मोनिस को मोहल्ला ढोलीकाल से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक सुनील नेगी, उप निरीक्षक अनुज कुमार, हेड कांस्टेबल आनंद कुमार मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में ग्राम मायापुर के ग्रामीणों ने मायापुर निवासी युवक हत्याकांड मामले में दोषियों की गिरफ्तारी की करी मांग। आपको बता दें, थाना देवबंद के ग्राम मायापुर निवासी युवक राजन का शव बीरपुर बाग में 29 जनवरी 2024 को पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिसमें पीड़ित परिवार ने कुछ व्यक्तियों के नाम दर्ज एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद से उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। आपका नाम? मेरा नाम अजीत सिंह बाबरा। क्या मामला है इसको लेकर? ये मामला अब से 8 दिन पहले देवबंद विधानसभा के ग्राम मायापुर के अंदर एक दलित युवक को जान से मार दिया गया था, जबकि वहां के प्रशासन ने अब तक 8 दिन हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें SC/ST में मुकदमा दर्ज है। लेकिन सरकार के दबाव में आकर प्रशासन कहीं ना कहीं अब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर पाया। हमारी भारत एकता मिशन आज यहाँ डीएम कार्यालय पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दी जाए, परिवार को इंसाफ मिले। तो क्या लगता है कि इसमें हत्या की गई है? नहीं लगता नहीं है हत्या की गई है, लगने का क्या मतलब। थाना देवबंद पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा साइबर अपराध संबंधी शिकायतों में की गई कार्रवाई एसएसपी ने किया सम्मानित। आपको बता दें, थाना देवबंद पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर रुपेंद्र द्वारा थाना देवबंद पर प्राप्त साइबर अपराध संबंधी शिकायतों में जनपद की साइबर सेल के सहयोग से व माननीय न्यायालय के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए पीड़ितों से ठगी गई रकम को बैंक के अधिकारियों से समन्वय स्थापित होल्ड कराकर त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों के खातों में कुल 6,14,189 रुपये वापस कराए गए, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर रुपेंद्र को 500 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से एसएसपी ने जनपद के सभी लोगों से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की करी अपील। आपको बता दें, जनपद में समय समय पर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को लेकर कार्रवाई की जाती रही है। हाल ही में 3 दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा जनपद वासियों से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की अपील की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल या बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। जी, इसमें समय समय पर चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती रही है। अभी हाल ही में 3 दुकानदारों के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और उनका चालान भी किया गया है। इसमें मेरी सभी सहारनपुर वासियों से निवेदन है कि पतंगबाजी अवश्य करें, परंतु इसमें चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को घायल होने और उनकी जान जाने की संभावना बनी रहती है। यह उचित नहीं है कि आप अपने मनोरंजन के लिए किसी के प्राणों को संकट में डालें। मेरी आप सभी से निवेदन है, आप स्वयं भी चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें और यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी इसका प्रयोग करता है तो आप तत्काल 112 पर सूचना दें। प्रत्येक सूचना का संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जनपद में न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी अभियुक्त को 1 वर्ष के कारावास 10,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें 6 जनवरी 2022 को उप निरीक्षक थाना मंडी मनोज कुमार द्वारा अभियुक्त दानिश उर्फ मटरू के कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद करने की सूचना पर थाना मंडी पर एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को 1 वर्ष के कारावास 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जनपद में न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास 50,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें पीड़ित विजय भल्ला के भाई के मकान में घुसकर अभियुक्तगण शुभम एवं सूरज द्वारा पीड़ित के भाई की हत्या कर मकान के अंदर बंद करने की सूचना कोतवाली देहात पुलिस को मिली, जिसको लेकर थाना कोतवाली देहात पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में देहरादून से आए मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा कैंसर जागरूकता को लेकर की गई प्रेस वार्ता। आपको बता दें देहरादून मैक्स हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टरों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रेस वार्ता आयोजित हुई। कैंसर के बढ़ते प्रसार और विविध उपचार के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। किस तरीके से अपने आप को कैंसर से बचाया जा सकता है, इस विषय को लेकर जानकारी दी गई। जी डॉक्टर साहब, कैंसर के प्रति कैसे लोगों को जागरूक करें और खासकर महिलाओं को? देखिए, अभी हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस जो हैं पूरे विश्व भर में और हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और एक बहुत अलार्मिंग चीज ये है कि जो यंग लोग हैं, मतलब कि 50 साल से कम की उम्र वाले लोग हैं, उसमें कैंसर का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। वो दिन गए जब हमको लगता था कि कैंसर जो है बूढ़े लोगों की बीमारी है, 50, 60, 70s के लोगों को होता है। आज की डेट में 50 से कम के लोगों को भी बहुत तेजी से कैंसर हो रहा है। और अगर कैंसर 50 साल से कम की उम्र में होता है तो उसको अर्ली ऑनसेट कैंसर बोलते हैं। इसमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब बड़ी आंत का कैंसर होता है, ये ज्यादा पाए जा रहे हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो जागरूकता तो देखिए महिलाओं में और पुरुषों में सभी को के लिए जरूरत है। तो जागरूकता बढ़ाने के लिए हम अलग अलग जगह जाके इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस करें, कैंपेन्स करें, अलग अलग जगह जाके जहाँ पे लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है वहां पे उनको बताएं कि अर्ली साइंस क्या होते हैं, वो कौन से सिम्टम है, वो कौन सी तरीके हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बीमारी हो सकती है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि यंग लोगों में कैंसर हो सकता है, वरना हम लोगों को पता ही नहीं होता है। अगर हम अर्ली साइंस जो है, वार्निंग साइंस हैं कैंसर के, वो समझ सकें तो ही हम जाके अपने कैंसर सर्जन को या कैंसर स्पेशलिस्ट को उनको अप्रोच करेंगे और उसके बाद ही इलाज शुरू हो पाएगा। लोगों को अवेयर किया जा सकता है? हाँ जी, तो देखिए जो कैंसर होता है हमारी बॉडी में नॉर्मल जो सेल्स होते हैं, तो कुछ ऐसा डिफेक्ट आ जाए ना हमारे सेल्स में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से उनका ग्रोथ होते जा रही है जो हमारी बॉडी के अंदर में कंट्रोल में नहीं है, तो उसे हम कैंसर कहते हैं। तो ये एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, इसलिए इसके लिए जागरूकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये सब उद्देश्य यहाँ पर सबको जागरूक करने के लिए ये सब चीजें की जा रही है कि क्योंकि कैंसर अगर शुरुआती स्टेजेस में पता चल जाए तो कैंसर पूरी तरीके से क्योर हो सकता है, लेकिन अगर लेट पता चलता है तो उतने चांसेस कम होते जाते हैं कैंसर को क्योर होने के लिए। खासकर मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय महिलाएं जो कि कैंसर से सबसे ज्यादा पीड़ित रहती हैं, उनके लिए आप क्या कोई कैंप कर रहे हैं क्या? हाँ जी, तो देखिए हमेशा कोई भी इंसान हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको अपने सिम्टम्स में हमेशा ध्यान देना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर जो काफी लंबे टाइम से चल रही है, जो ठीक नहीं हो रही हो, हमेशा डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। तो जैसा कि महिलाओं के बारे में अगर बात की जाए तो महिलाओं को हमेशा अपने ब्रेस्ट की जांच, स्तन की जांचें नियमित तौर से अपने आप भी करनी चाहिए और क्लिनिक में ले जाके भी करनी चाहिए। स्पेशली जो 50 साल से ज्यादा या 40 साल से, अब तो कैंसर की उम्र थोड़ा कम होती जा रही है, तो 40 साल से ज्यादा उम्र के महिलाओं को हमेशा अपने स्तन की जांच करनी चाहिए। और इसके अलावा और भी तरीके होते हैं जिससे हम कैंसर को जल्दी पता कर सकते हैं, उनके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। जैसे कि मेमोग्राम जो कि इंडिकेटेड होता है 40 साल से अधिक वर्ष की महिलाओं में,
जिससे ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता चल सकता है। उसके अलावा और भी बच्चेदानी का जो कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर जिसे कहते हैं, मुंह का कैंसर बच्चेदानी के, तो उसका भी हमें पहले पता लगाया जा सकता है। 21 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को पैप स्मीयर नियमित तो 3-3 साल में करवाना चाहिए। 21 साल से ज्यादा अधिक की महिलाओं को अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि अगर कैंसर को अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर दें या कैंसर से होने वाली स्टेज से पहले ही हमें पता चल जाए कि कैंसर होने की संभावना आ गई, तो हम उसे पहले ही एड्रेस कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं उस चीज को।